वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम क्विक रिवीजन सेशन लाए हैं रीजनिंग के ऊपर। बहुत सारे एस्पिरेंट का कहना था कि आपने जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश कंप्लीट किया है लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ाई। तो मैं यहाँ पर बता दूं, आज हम रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जाम में देखे गए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस इन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं: कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरियस स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड डायरेक्शन सेंस। तो ये 5 टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन पर टॉपिक के देखेंगे। जनरली हम वीडियो बहुत फास्ट रखते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, लेकिन हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, ना बेसिक और ना उतना हार्ड, दरमियाने लेवल के होंगे। इफ पेयर इज कोडेड एज 57519 और टॉयल जो है इसको कोड किया गया है 2693 में, देन आपको बताना है कि डॉक्टर कैसे कोड किया जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से करना चाह रहे हो पहले वीडियो पास करके कर लें जल्दी से आंसर, फिर हम करते हैं। ओके, तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर देखो कौन सा सेंस लगा हुआ है। डॉक्टर का जो लेटर है DOCTOR, डॉक्टर के लेटर आपने फाइंड आउट करने हैं दोनों पेयर में और टाइल में। पेयर और टाइल में देखें तो सिर्फ आपको पेयर में R और टाइल में O दो ही लेटर मैच कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखना है पेयर का लास्ट में है R यहाँ पर लास्ट में क्या 9, तो R हो गया क्या 9। और O जो है टाइल में O जो है इसका O है 26, दूसरे नंबर पे है O, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या 6, इसका मतलब O हो गया 6। अब डॉक्टर का देखें, डॉक्टर में दूसरे नंबर पे O है और सेकंड लास्ट में, दूसरे और सेकंड लास्ट में यहाँ ऑप्शन में 6 होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे में सभी में 6 है, सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड लास्ट एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर सेकंड लास्ट एक ही ऑप्शन में 6 नजर आ रहा है। तो आंसर मेरे ख्याल से सीधा सीधा यहाँ पर निकल आ रहा है ए। ओके, ए देखो कोई इतना लंबा जाना ही नहीं पड़ा, सीधा आंसर आपका निकल आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अलग तरह के होते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, मैंने दो सीक्वेंस अलग से पैटर्न उठाए हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड स्लम्बर इज कोडेड एज PORPYHO एंड पर्पज, हाउ पर्पज इज कोडेड। देखो ये आपको बताया, पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि स्लम्बर ये कैसे बना, PORPYHO कैसे बना। जनरली इसमें प्लस माइनस होता है, जैसे कुछ वर्ड प्लस किए माइनस किए या प्लस प्लस किए माइनस माइनस किए, इस तरह से होता है। स्लम्बर में देखो एस जो है PQRS, P यानी S P से पीछे है, तो इसका मतलब कितना पीछे है -3, तो यहाँ पर -3। L के बाद O जो है, L के बाद MNO, यहाँ पर O जो है वो +3 पे है, यानी इसका मतलब क्या चल लग रहा है यहाँ पर सीक्वेंस कौन सी चल रही है, -3 +3 -3 +3 ठीक है। तो यहाँ पर आपने पर्पस के साथ भी यही करना है कि -3 +3 करना है। ठीक है, -3 +3 यानी P में पहले -3 आएगा। P में -3 क्या होता है, O के P एक ही प्लस होता है, यहाँ से प्लस करके देख लो, M के बाद MNOP, तो यहाँ पर P से 3 माइनस करो M आता है, यानी M में 3 प्लस करो तो P आता है। तो सिंपल सा है, फर्स्ट में M इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। आंसर इधर से निकल जाता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है। सबसे पहले आपने देखना है कौन कह रहा है, क्वेश्चन में कौन बोल रहा है। अमन कह रहा है, अमन सेड, अमन क्या कह रहा है, ही इज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो यहाँ पर आपने हमेशा एंड से स्टार्ट करना है। एंड में क्या है, डॉटर फादर, किसका डॉटर, फादर ऑफ, यहाँ से ले लो सेंटेंस जो पूरा बनता हो सेंटेंस, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। बहुत सिंपल, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर यानी मेरी डॉटर जो है उसका फादर का फादर, मैं मेरी डॉटर का, अमन कह रहा है मेरी डॉटर का फादर, वह मैं अमन यानी, तो अमन का फादर यहाँ पर पहुंच गया आप। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से डायग्राम बनानी है। और इसके पीछे आप जाओ तो क्या है, ही इज ओनली ब्रदर, इसका ब्रदर। अब ये कौन है, अमन कहाँ पर है ये। अब क्वेश्चन में हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू अमन, अमन का जो बाप का भाई जो है वो क्या होगा, अंकल होगा। अमन का रिलेशन इस पर्सन से, तो आप उस अमन के फादर का ब्रदर है, उसका मतलब अंकल हुआ, तो अंकल आंसर रहेगा 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक और है ब्लड रिलेशन से, तो कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हमने लाया है। सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण, कोनिका इज द मदर ऑफ करण। इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा ले सकते हो। अगर पॉइंटिंग डिवाइस है तो पॉइंटिंग टू अ पर्सन है तो उस तरह से आप उल्टे से लेना है, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो तो आप सीधे लें। सुनीता इज द डॉटर ऑफ कर्ण, बार बार कर्ण का जिक्र आ रहा है, तो पहले हम यहाँ पर मेरे ख्याल से छोटा करता हूँ क्वेश्चन को, डायग्राम बनानी है इधर। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कर्ण को लेना है। ठीक है, ये है कर्ण। ठीक है, कर्ण को लेना है। सुनीता इज द डॉटर ऑफ कर्ण, कर्ण की ये कर्ण है। ठीक है, सुनीता जो है SU से सुनीता हो गया, सुनीता क्या है, कर्ण की डॉटर है। ठीक है, माइनस रखें। उसके बाद कनिका इज द मदर ऑफ कर्ण, कर्ण की ऊपर की तरफ चलें और कनिका लिखें, KN से, कनिका इज मदर ऑफ कर्ण। ओके, यहाँ तो हो गया। मीता इज द वाइफ ऑफ कर्ण, कर्ण की वाइफ जब हो तो 2 इसे स्टिक्स लगानी होती हैं और वाइफ आ जाए। कौन है वाइफ, मीता, मीता जो है वो वाइफ है कर्ण की। अगर लड़की है तो माइनस आएगा, लड़का है तो प्लस, जैसे कर्ण लड़का है तो इसमें प्लस आएगा। ओके, इसके बाद पूनम में श्रुति जो है डॉटर है कर्ण की, कर्ण की पहले तो सुनीता भी डॉटर थी और उसके साथ साथ अब कौन और आ गई, पूनम और कौन सी, श्रुति। तो ये पूनम, श्रुति और सुनीता ये तीनों बहनें हैं। ठीक है, किसकी, कर्ण की बेटियां हैं। हाउ श्रुति इज रिलेटेड टू कर्ण, सिंपल सा है, श्रुति जो है श्रुति अभी बताया कि कर्ण की क्या है वो
डॉटर है। तो आंसर क्या रहेगा 3। इतना कोई घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। आगे बढ़ते हैं, अब सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज की बात करते हैं। सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पर है 5, 8, 20, 34, 76। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कॉम्प्लिकेट, इतना ज़्यादा बेसिक नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। वीडियो पास करके आप आंसर कर सकते हैं। तो 5, 8, 20, 34, 76, 142 और नेक्स्ट क्या होगा सीरीज में। देखो आप यहाँ पर आपको बताएं, अगर यहाँ पर आपको बता दूं इस सीरीज में सभी वो जो लेटर हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ में एक सीरीज चलेगी। जैसे 5 को पहले मल्टीप्लाई किया 2 से आएगा 10, लेकिन उसमें माइनस करना है 2, ठीक है, आगे 8 आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 -2। इसी तरह से आगे 8 को मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 8 में 16, इसमें प्लस करना 4, ठीक है। इसी बात 20 में मल्टीप्लाई करना 2 को, इसमें से माइनस करना है 6। अब ये जो सीक्वेंस चल रही है इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है -2, फिर आ रहा है +4, फिर आ रहा है माइनस, यानी 2, 4, 6, 8, 10 आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से प्लस, इस तरह से आगे चलते जाओगे तो 142 का जो आएगा वो आपको आंसर करके बताना है। जल्दी से आंसर करें। ओके ओके, आई होप यू गॉट इट एंड द आंसर इज 296 सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीरीज का एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, दैट इज 4। ये सिंपल है, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें पास करके। ओके, आई होप यू गॉट दिस। ओके, द सीक्वेंस हियर इज, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको करना है स्क्वायर, स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 एक्चुअल में इस क्वेश्चन में स्क्वायर चल रहा है सीक्वेंस में। जैसे कि पहले आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, इसी तरह से 8 का स्क्वायर, इसी तरह से 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर क्या होगा वो आपको ऑप्शन में ढूंढ के बताना है, ठीक है। जैसे 2 दूने 4, 4 आ गया, 4 चौके 16, 16 आ गया, 6 छके 36, 36 आ गया, 8 8 8 64 ये आ गया, 10 10 से 100 आ गया ये, ठीक है। थोड़ी सी भाषा मेरी देसी है, पूंछी हूँ तो थोड़ा सा देसी बोलूँगा, लेकिन काम की बात है कि सिंपल सा ये सीक्वेंस से आपको होपफुली जो है इसकी सीक्वेंस पता चल गई होगी। आंसर क्या रहेगा इसका, A 256। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सीरीज का तो हमने देख लिया, अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज अपना साइलोगिज्म। साइलोगिज्म दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर एक ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले आपने समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और कंक्लूजन उसका क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में वेन डायग्राम बनानी होती है। जल्दी जल्दी से वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनानी है आपको मैं बताता हूँ। ऑल द हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं समझना है आपको कहा है एप्पल जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है या एप्पल किसी और पिंक कलर का होता है, वो आपने सोचना नहीं यार एप्पल तो रेड होता है, ये इसमें नहीं सोचना है, वो लॉजिक नहीं लगाना, ये याद रखना। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यहाँ पर हारमोनियम जो इतने भी हैं, एच हमने लिखा सपोज, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी सेंटेंस कह रहा है, स्टेटमेंट कह रही है ऑल द इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब के सभी फ्लूट है। तो इस तरह से सर्कल्स बनानी है, सभी के सभी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट हैं तो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्लूट हैं। अब आपको कंक्लूजन पे जाना है, डायग्राम तैयार होगी, कंक्लूजन देखना है। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या सभी के सभी फ्लूट इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये फ्लूट का बड़ा सर्कल, सबका सब बड़ा सर्कल जो है फ्लूट का, ये सब इंस्ट्रूमेंट वाले सर्कल के अंदर थोड़ा आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के सर्कल के अंदर तो नहीं आ रहे, इसके बाहर भी आ रहा है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट, जितने भी हारमोनियम अंदर वाला छोटा सर्कल है, ये सारा छोटा सर्कल बिल्कुल फ्लूट बड़े सर्कल के अंदर है, तो उसका मतलब सारे के सारे फ्लूट के अंदर ही आता है, तो ये दूसरा करेक्ट है। इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलोज, सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज आंसर रहेगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि ऑल भी आ सकता है, कभी सम भी आ सकता है, तो यहाँ सम एक्टर्स और सिंगर, सम जब बनाना हो तो वेन डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। ये सपोज क्या सम एक्टर, ये एक्टर है, कुछ एक्टर जो है वो सिंगर भी हैं, तो ये सिंगर की डायग्राम आ गई। ओके, अब कह रहा है कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर, लेकिन जो सिंगर है ये सारे के सारे क्या है, ये डांसर है। अब ये डायग्राम तैयार होगी, अब सीधा आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या कह रही है, सम एक्टर्स आर डांसर, क्या सम एक्टर डांसर हैं? ये देखो ये एक्टर की डायग्राम है पहले नंबर पे, एक्टर वाली डायग्राम, कुछ जो एक्टर वाले डांसर के अंदर कुछ पोर्शन आ रहा है, ये जो कॉमन पोर्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट राइट है। दूसरा कह रहे नो सिंगर इज एक्टर, कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, इसका मतलब एक्टर का सिंगर वाला कोई भी पार्ट जो है डायग्राम का आपको एक्टर वाले में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये सिंगर की बड़ी डायग्राम है, इसका कुछ पार्ट जो है एक्टर में जा रहा है। देखो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट नो सिंगर इज एक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है, कुछ ना कुछ पार्ट तो है। मतलब हुआ कि पहली ओनली फर्स्ट जो है फॉलोस, सिर्फ पहली कंक्लूजन सही थी। तो आई होप ये आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा, सैलोगिज्म यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। तो अब हम बात, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे पेन के साथ बताना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आपके सामने है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे एट 6 PM हैंड आर पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। तो घड़ी की बात चल रही है, यहाँ पर टेबल है एक, सपोज यहाँ पर एक टेबल है, ओके, और इस टेबल में आपको डायरेक्शंस भी बतानी है। डायरेक्शंस आपकी यहाँ पर ये मैं इस तरह से बता देता हूँ, डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट एंड देन
वेस्ट। ओके, 4 डायरेक्शन होगी। टाइम पीस यानी घड़ी, तो ये घड़ी है। घड़ी में कहा जा रहा है कि 6 बजे नॉर्थ की तरफ आर की हैंड होगी, तो 6 बजे नॉर्थ की तरफ आर की हैंड, तो 6 बजे है, ये आर हैंड है, नॉर्थ पर होगी, नीचे 6 के नीचे क्या आएगा 12, तो ये 12 होगी मिंट वाली हैंड। तो ये थी यहाँ पर ये घड़ी बताई जा रही है। अब लेकिन पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन द मिंट हैंड विल पॉइंट टू 9:15, 9:15 पे मिंट की मिंट जो मिंट वाली घड़ी है सुई है वो किस तरफ होगी, 9:15, तो ये 6 है, इसका मतलब ये होगा 7, 8 और ये 9, इसी तरह से 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ 3 होगा, 4, 5 और 6, ये घड़ी बन गई आपकी। 9:15 में ये हो गया 9:15 की तरफ और वाली, और मिनट वाली 15 मीन्स जब 3 की तरफ होती है तो 15 बन गई, तो ये 15 3 की तरफ है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक सपोज आदमी है साउथ की तरफ, साउथ होता है नीचे, डायरेक्शन आप सबको पता होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आपको कहा जा रहा है एक पर्सन जो है वो साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है कि देन टर्न टू राइट, अब साउथ की तरफ राइट, अब थोड़ा सा अंदाजा लगा, अब ऊपर की तरफ फिलहाल मुड़े नॉर्थ की तरफ, अगर साउथ की तरफ मुड़ेंगे तो कैसे आपकी राइट हैंड कहाँ होगा, डेफिनेटली इस तरफ आएगा राइट हैंड। और आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर वॉक करने के बाद टर्न टू हिज लेफ्ट, अब सपोज आप राइट की तरफ मुड़ो, साउथ की तरफ, ऐसे आपने आपको सोच इमेजिन करो कि इस तरह मुड़ो, तो आपका लेफ्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा, आपका 5 किलोमीटर कह रहे हैं नीचे जाना है। अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सी डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये सपोज ये आपका आगे डायरेक्शंस, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन देखें तो ये इधर जाता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन अगर देखें तो ये आता है आपको किस तरफ, साउथ और वेस्ट के बीच में, दैट इज साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स नहीं लिए तो जल्दी करें, ये नोट्स लें। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के नोट्स आपको कंप्लीट, ई बुक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इंग्लिश के थोड़े टॉपिक्स हमने नहीं उठाए हैं। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, एमसीक्यूज और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लें व्हाट्सअप नंबर। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं जो इजीली आप लास्ट के दिनों में पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।